ठीक है, हम लोगों ने पूरे मैनेजमेंट थियरी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक मैंने इवोल्यूशन आपको बताया था। जो इवोल्यूशन कैसे शुरू होता है, अब तुम लोग बोलो, अब जो पढ़ाया है उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट करो। कैसे शुरू होता है वो? फ्रॉम प्री साइंटिफिक। ठीक है, तो हम लोगों ने प्री साइंटिफिक ये देख लिया है, ठीक है ना। हैंडराइटिंग अच्छा है, खराब है ये मत चर्चा करो, ये चर्चा से बाहर का विषय है, खराब ही है। ठीक है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्री साइंटिफिक के बाद क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल मैनेजमेंट। क्लासिकल के में 3 हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या? नहीं दिख रहा, लाइट ऑफ करवाना है तो पीछे का कुछ ऑन कर दो, पीछे के लाइट्स ऑन कर दो। तुमने तो ऑन कर दिया, ये दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा फिर शायद। अच्छा, इसका तो जरूरत भी नहीं है। ओके चलो, प्री साइंटिफिक के बाद क्लासिकल, क्लासिकल के बाद, क्लासिकल के अंदर याद रहेगा ना क्या क्या? साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नियोक्लासिकल, नियोक्लासिकल थियरी। नियोक्लासिकल को क्या क्या हमने कहा था कि और किस नाम से हम इसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल। और क्या बोल सकते हैं हम इसको और किसी ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच। ठीक है, और इसको हम इसके अंदर हम लोगों ने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ऑफ एंटन मायो पढ़ा था। बिहेवियरल अप्रोच या ह्यूमन अप्रोच मैनेजमेंट भी हमने इसको कहा। ठीक है, इसको अब यहाँ पे बंद करें तो आगे इसके बाद क्या है? मॉडर्न थियरी है। इसके बाद मॉडर्न थियरी बाय पीटर ड्रगर। तो हमने ये लगभग खत्म कर लिया, राइट। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिहेवियरल अप्रोच में हमने आपको जब पढ़ाया था तो सिर्फ क्या पढ़ाया था? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ही इज द फादर और उन्हीं का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए उस लाइन में और भी कुछ लोग थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने काम किया एंड दे आल्सो सपोर्टेड दिस थियरी। जो हमको डिफरेंट थियरीज पढ़ाना है, इसमें चूंकि मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि फिर ये 3 अलग अलग थियरी पढ़ना और ये बहुत लेंदी हो जाता है। आपका नोट्स अभी जो इवोल्यूशन वाला है वो काफी लंबा है, इससे ज्यादा लंबा लगेगा तो तुम लोगों को लगेगा कि एक ही क्वेश्चन है क्या, वगैरह वगैरह, कंफ्यूजन। जस्ट टू ओमिट दोज कंफ्यूजन मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया है। इसके लिए जितना आपने पढ़ा है उतना ही काफी है। लेकिन अगर आपसे बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो आपको हो सकता है मास्लो के बारे में पूछा जा सके, मास्लो थियरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा है हर्ज़बर्ग, ठीक है ना, हर्ज़बर्ग थियरी ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा नाम है मैकग्रीगर, ठीक है ना। इन तीनों के थियरी आपको पढ़ने हैं, राइट। चलो, ये सब तो तुम ऐसे भी समझ लेते हैं बिना मार्कर के भी। मैंने इसको इसलिए मंगाया क्योंकि मुझे एक डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मास्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन, मास्लो का पूरा नाम है क्या? अब्राहम मास्लो, ठीक है ना। अब्राहम मास्लो ने उसी समय कंटेम्पररी, दे आर कंटेम्पररी, जब हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट और एंटन मायो का रिसर्च चल रहा था तो उस 1943 में अब्राहम मास्लो ने भी एक रिसर्च किया एंड सेड कि लोग क्यों काम करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग, व्हाई ह्यूमन बीइंग पुट एनी एफर्ट, ठीक है ना। क्यों करते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हो? फ्यूचर अच्छा हो। तुम पढ़ते हो नॉलेज अधिक से अधिक अपना इनरिच करने के लिए। क्यों पढ़ते हैं आप? यानी कोई ना कोई वजह है। तो जिस चीज के लिए आप काम करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कोई वजह होता है। जो वजह है वो क्या है? दैट इज नीड, ठीक है ना। आप किसी न किसी, आप अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप अपना नॉलेज
इनरिच करने का आपका नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए पढ़ते हैं। फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए पढ़ते हैं। आगे हम सेटल रहे, जॉब में रहे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे इसलिए पढ़ते हैं। तो किसी ना किसी तरीके का नीड है जो आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं और इसीलिए आप काम कर रहे हो। तो ऑल ह्यूमन बींग्स, मी और यू और एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वर्क्स टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स। तो ये जो नीड्स है वो क्या होते हैं? मोटिव है, पर्पस है जिसके लिए आप काम करते हैं, राइट? आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए, यानी कि कुछ तो चाहिए पर्पस, तभी तुम आगे बढ़ोगे। कोई पर्पस नहीं है तो आप रुक जाओगे, राइट? ये समझ में आया? तो उन्होंने कहा कि हर एक इंसान अपने किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करता है और वो आवश्यकता ही उसके लिए मोटिवेशन होता है, राइट? अब ये नीड्स डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है? जब मैं नीड्स पढ़ा रही हूँ तो आपको थोड़ा और बता दूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स, ठीक है? नीड में और वांट्स में डिफरेंस है। वांट्स क्या होता है और नीड्स क्या होता है? मैं थोड़ा इसको इस तरीके से समझो। भूख लगी है, ठीक है ना? तो जब बहुत जोरों की भूख लगी रहती है तो खाने का मन करता है ना कि कुछ खाना मिल जाए, खा लेंगे, ठीक? उस समय अगर घर में कुछ भी नहीं है या आप जहाँ है वहां कुछ भी नहीं है, ब्रेड है, बटर है, तुम कभी ब्रेड नहीं खाते होगे, या तुम कभी रोटी नमक तेल अचार प्याज नहीं खाते होगे, लेकिन भूख इतनी जोर की लगी कि जो है वही दे दो, राइट? हम खा लेते हैं और पेट भर जाता है, राइट? वो नीड होता है जो आपको चाहिए, ठीक है ना? जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता। वांट मतलब का जहां पे आपका डिजायर भी अटैच है। भूख तो लगी है लेकिन मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? कुछ बिरयानी खाऊंगा, राइट? ठीक है ना? जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन बना दो, ठीक है ना? वो खाने का मन नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं मुझे भूख नहीं लगी है। दैट मीन्स व्हाट? now that becomes want. Want is not compulsory where आप जहां आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई है, ठीक है ना? आप डिजायर, ठीक है ना, जहां आपने अटैच कर दिया वो आपका क्या हो गया? वांट हो गया, ठीक है ना? भूख है, भूख लगा है तो किसी भी चीज को खा के पेट भरा जा सकता है, लेकिन क्या है अभी? ये खाने का मन कर रहा है, तो वो जो खाने का मन है वो आपका नीड नहीं है, राइट? वो आपका इच्छा है। वहां से वहां पे आपने अपने विलिंगनेस को क्या कर दिया है? डिजायर को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, ठीक है? जिसका भी ऑफ रहेगा मैं बिना बताए रिमूव कर दूंगी, इसीलिए मैं ये बार बार नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? कभी भी आऊंगी ऑफ देखूंगी रिमूव कर दूंगी, राइट? तो अब नीड एंड वांट में मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बता दिया। तो मास्लो ने किसको बोला था कि कौन सा मोटिवेशन होता है? वो नीड या वांट? नीड, ठीक है ना? जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपको चाहिए, वही आपको आपके टो पे रखता है, उसी से आप आगे बढ़ते हैं, राइट? अब हर आदमी का अपना अपना मोटिव, अच्छा जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही जैसा नीड्स हो, ठीक है ना? यहाँ पे भी नीड्स दो तीन लोगों ने अलग अलग बताए, ठीक है? तो नीड्स क्या हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कितने नीड्स होते हैं उसको मास्लो ने आइडेंटिफाई किया। जस्ट मेक इट अ पिरामिड, ठीक है? यही डायग्राम बस दिमाग में रखना है और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है? ये एक नीड पिरामिड है, ठीक है ना? सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी बेसिक, उन्होंने नीड्स को दो पार्ट से बांटा। कौन से नीड्स? प्राइमरी नीड्स एंड सेकेंडरी नीड्स, या फिर बेसिक नीड्स एंड हायर नीड्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, राइट? क्लियर? तो सबसे पहले आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग विद प्राइमरी नीड, सबसे पहले लेवल पे, ठीक है ना? जब कुछ नहीं चाहिए होता है, जब कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है? जो साधु महात्मा है उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? वो जंगल में अपना लाइफ किसी तरह जिएगा, साधना करेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है? तो भी उसकी कुछ बेसिक नीड्स होगी। ये बेसिक नीड्स क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये बेसिक नीड्स है आपका फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, राइट? फिजियोलॉजिकल यानी आपके बॉडीली नीड्स जो होते हैं, जैसे कि आपको भूख लगती है, ठीक है ना? तो भूख लगता है तो कोई किसी को सिखाता नहीं कि तुमको भूख लग गया तुम खा लो, दैट यू ऑटोमेटिकली कम टू नो कि भूख लग गई है, राइट? कुछ खाना चाहिए। किसी ने सिखाया तुम्हें भूख लगी है? नहीं ना? खाना सिखाया होगा कि किस तरह से खाया जाता है, लेकिन अभी भूख लगी है ये तो किसी ने नहीं सिखाया, दैट यू ऑटोमेटिकली कम टू नो। वो आपको आपका शरीर बता देता है कि आपको भूख लगी है। तो ये क्या हो गया?
फिजियोलॉजिकल नीड्स, भूख, प्यास, नींद, ये सब आपकी बॉडी आपको डायरेक्ट करता है, बॉडी आपको सिखाता है, टीच करता है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है, जाके पानी पी लो। एवरीथिंग यू कम टू नो फ्रॉम योर ओन नीड्स, फ्रॉम योर ओन बॉडी, राइट। तो ये बेसिक नीड्स है। अब इसके बिना वो साधु महात्मा भी नहीं सरवाइव कर सकता है, खाए पिए बिना तो वो भी नहीं रहता, भले ही उसका खाना बहुत सात्विक हो, राइट, लेकिन खाता तो वो भी है, राइट। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो बहुत बेसिक नीड्स है, इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी बेसिक नीड्स में इसके ऊपर जब खाना पीना मिल गया आपको, जब कोई चिंता नहीं है खाने पीने की, इसके बाद कौन सी नीड्स होगी? तो वो इंसान जो कहीं का नहीं होता है, उसको सबसे पहले किससे शुरू होती है? रोटी की, ठीक है ना, प्यार, पानी की, नींद की, ठीक है ना। अगर ये दोनों हो गया तो कहीं थोड़ा सा जगह मिल जाए, कहीं दुबक के सो जाए, राइट। तो थिंक अबाउट एकदम बेसिक पीपल, ठीक है ना, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी बात, उनको भी इस चीज की जरूरत है, और इसीलिए वो कभी मजदूरी कर लेते हैं, कभी दिहाड़ी कर लेते हैं, कभी किसी का ठेला उठा लेते हैं, कभी किसी का सामान इधर से उधर कर, जो भी वो मजदूरी करे, क्योंकि उसकी ये नीड्स उससे सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। तो वो अपना काम कर लेता है। जब ये नीड्स फुलफिल होने लगते, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 वक्त का खाना खुद को भी मिल जाता, परिवार को भी हम खिला देते हैं, इसमें कोई तकलीफ अब नहीं हो रही। यानी एक मिनट, डायग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, जो बेसिक नीड्स है, यहाँ पे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद दूसरा आएगा, जिसका ये सब पूरा हो जाता है, उसको ध्यान जाता है घर नहीं, ठीक है ना, छोटा सा ही सही, झोपड़ी ही सही, लेकिन एक घर रहता तो अच्छा रहता, राइट। थोड़ा उससे ज्यादा पैसा है तो 1 फ्लोर का ही बना लेते, ऊपर से क्या डाल देते हैं, कुछ भी एस्बेस्टस डाल देते हैं, अगर छत नहीं डाल सकते तो। मैं अभी बेसिक की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, तो अभी एकदम महल का बात नहीं सोचना है, वी आर थिंकिंग अबाउट कैसे नीड्स बढ़ते जाते हैं हमारे। तो ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद हम सोचते हैं कि ये आ जाता है पिक्चर में, ये कैसे सेटिस्फाई होने लगता है, आपको ये दिखने लगता है। यानी कि नीड्स आर, आपको ये तो पता ही है कि आवश्यकताएं अनंत है, इनफाइनाइट, राइट। लेकिन एक नीड सेटिस्फाई जैसे होने लगता है कि आपको दूसरा आपको नीड्स दिखने लगता है। ऐसा नहीं होता कि यू एंजॉय दिस फेज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम देन यू थिंक अबाउट अदर थिंग, नहीं, ये होने लगा, बस उसी रस्साकसी में आगे भी बढ़ना है। तो आपको क्या करना है? सेफ्टी नीड्स। ये सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा? मैंने आपको बोला घर, ठीक है ना, जमीन थोड़ा सा ले लिया या घर बना लिया, या कहीं कुछ सेफ्टी छत, घर ढकने के लिए, सर ढकने के लिए कोई छत है तो एक काम हो गया, ठीक है। फ्यूचर में कोई बीमार हो जाएगा, किसी को कहीं एडमिशन कराना है तो थोड़ा सा बैंक में सेविंग होना चाहिए, ये भी हो गया है तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर ले, इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिक्लेम ले लेते हैं, कल को पता नहीं कौन बीमार हो जाए तो पैसे नहीं रहेंगे, राइट। ये सब क्या है? दीज आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, राइट। तो सेकेंड लेवल पे क्या आता है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। एक मिनट, आप लोग को सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो और ये जो डायग्राम है वो देखते रहो, इसी से रिलेट करो। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हो गया, राइट। ये सेकंड, मतलब बेसिक नीड्स में ये सेकंड लेवल का नीड्स है। यहां तक हम बोल सकते हैं कि these are लो ऑर्डर लॉजिकल नीड्स, ठीक है। यहाँ के बाद सेफ्टी नीड्स, और these are physiological needs, these are safety needs, these two comes under basic needs, और इसको हम आगे बढ़ेंगे प्राइमरी नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। these two are basic primary needs, ठीक है, ये दोनों, राइट। इसके बाद ऊपर आएंगे, अब आपका शुरू होता है कि ये भी हो गया, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या आता है? इसका काम है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दो, साइकोलॉजिकल, यानी कि ये आपका हायर लेवल का नीड्स का बात करेगा, ठीक है ना, जिसको हम सेकेंडरी नीड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी नीड्स, हायर लेवल नीड्स। सबसे पहला हो गया साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स भी हम नहीं बोलेंगे, एक्चुअली साइकोलॉजिकल मुझे बाहर लिखना चाहिए। इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि
किसी ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, किसी जगह से अपने आप को कनेक्ट करके जोड़ करके देखना, किसी ग्रुप का अपने आप को मेंबर समझना, यानी कि एक्सेप्टेंस। अब आप क्या कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके दोस्त बने, ठीक है, लोग आपको जाने, आपको एक्सेप्टेंस मिले इस सोसाइटी में, राइट? सब कुछ कर लिया है तुमने, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिला आपको। आई डोंट नो आई हैव आई टोल्ड यू एवर और नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने बताया कभी आपको, लेट मी टेल यू अगेन, कि कभी कभी क्या होता है, अभी हमको क्या लगता है कि जब हम जॉब करेंगे और बहुत पैसा होगा, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे वगैरह वगैरह। आपको पता नहीं है सच्चाई, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना जी, अकाउंट में पैसे, अभी कम पैसे में भी तुम लोग घूम फिर लेते हो, पार्टी वार्टी कर लेते हो, समोसा वमोसा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक खा करके खुश हो जाते हो, राइट? देयर विल बी टाइम व्हेन हैव एनफ मनी बट यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड, और यू डोंट हैव यू डोंट गेट वेकेशन, यू डोंट गेट लीव, ठीक है ना? आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज रहेगा लेकिन वो मैनेज करना पड़ेगा। दैट हैपेंड विद मी इन माय फर्स्ट वेरी फर्स्ट जॉब व्हेन आई वाज वर्किंग इन HDFC बैंक ऑन माय फर्स्ट बर्थडे आफ्टर getting any job. What happened कि मुझे छुट्टी नहीं मिली 8 बजे। मतलब ठीक है, ऑफिस में होता है, ऑफिशियल भी सेलिब्रेशन हो जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन चूंकि आप अभी तो बाहर से अंदर आए हो ना, इतना ज्यादा घुले मिले नहीं होते, बाद में वही आपका एक फैमिली हो जाता है, उसी के साथ आपको जो भी करना है करना है, क्योंकि यू नो टाइम नहीं मिलेगा, इन्हीं के साथ बाहर भी जाके करना पड़ेगा। घर में तो लोग, यानी जो हॉस्टल में रहते हैं, ऑब्वियसली जो बाहर रहते हैं वो घर में, तो घर में अगर रहेंगे तो उस चीज का आनंद आप ले पाएंगे, कभी भी आएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं हॉस्टल में रहती थी, तो जब तक छुट्टी मिला, जब तक घर आए, तो बस पता है कि अब तो बहुत लेट हो चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकते, आसपास पे जाके कहीं खा सकते। कॉलिंग माय फ्रेंड कि वेट करना, मैं बता नहीं रही हूँ, अब ये शर्म लगता है ना खुद से बताने, बड़े में बर्थडे है चलेंगे, ऐसा नहीं बोलते ना, बचपन में ये सब होता है कि अच्छा मेरे यहाँ मेरा जन्मदिन है, तुम क्या गिफ्ट लेके आओगे वगैरह। बड़े होके बाद हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम ओपन अप भी नहीं हो पाते। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि चलेंगे हम लोग साथ बाहर खाने, तुम लोग वेट करना, राइट? तो हम लोग तो खा रहे हैं, राइट, ये अच्छा ठीक है, फिर खाओ, कोई बात नहीं, अब क्या बोलूं मैं उसको, अब तो हो गया, अब तो खा रहे हैं, ठीक है खा लो तुम। फिर घर गए, फिर कहे अकेले कहाँ जाएंगे बताओ, वी कैन नॉट गो एनीवेयर, सेलिब्रेशन अकेले होता है? नहीं होता है। तो उस दिन क्या हुआ कि भाई मेस का खाना जो आया, मैंने भी वही खाया, कि छोड़ो मारो गोली, किसी को बताया भी नहीं कि बर्थडे, राइट? तो क्या होता है वो, दैट वाज नॉट गुड। अगर हमेशा आपके साथ ऐसा हो किसी स्पेशल डे में, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, है ना? ये अच्छा नहीं होता है, राइट? अगर पता होता है नॉर्मली, तो ये क्या है, बिलोंगिंग, इसकी कोई ग्रुप होता है जिसके साथ जाके शेयर करते, ये भी हैप्पीनेस, ठीक है ना? जिसके साथ जाके खुश होते, जिसको कुछ बांटते, कुछ खुश होते, या कुछ दुखी है तो एटलीस्ट आई कैन शेयर माई पेन, ठीक है ना? द रीजन कि किस लिए मैं दुखी, हो सकता है कुछ अच्छा बात बता दे, कोई अच्छे से समझा दे। तो ये जो बिलोंगिंगनेस है, जो नीड ऑफ लव है, नीड ऑफ अफेक्शन है, वो यहां से जुड़ा है। शरीर को नहीं चाहिए वो सब, लेकिन तुम्हारे दिमाग का खुराक है वो, राइट? तो तुमने शरीर की भूख तो खा पी करके मिटा ली, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग का भूख है वो कैसे होगा? जब तुम्हारे दोस्त बनेंगे, जब तुम शेयर करोगे, जब तुम इंटरेक्ट करोगे, तब तुम्हारे दिमाग को लगेगा हाँ ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, राइट? लगेगा। ये दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर ये नहीं पूरा हुआ तो आप, नॉर्मली हम इसको इतना तवज्जो नहीं देते, हमारी सोसाइटी में नहीं देते, इसीलिए जब फीवर होता है, जब स्टमक अपसेट होता है, या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन जब दिमाग को कोई प्रॉब्लम आता है तो हम नहीं जाते दिमाग के डॉक्टर के पास, बल्कि छुपा के रखते हैं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली ऐसे ही है। देख, तो नॉर्मली एनीबॉडी हैज टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ? नहीं, जिसके यहाँ होता है वो भी नहीं बोलते, ठीक है ना? ये भी तो उतना ही नॉर्मल है ना, जितना आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, जितना आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, उतना ही आपके दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कुछ भी ऐप नॉर्मल नहीं है, कुछ भी है, बट वी हैव मेड इट हवा, राइट? कि नहीं, ये कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में लोग पागल कर देगा। सोसाइटी स्टैम्प्स यू लाइक दैट, ठीक है ना? हमेशा के लिए पागल घोषित कर देता है, नहीं भी हो तो भी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, नो सोशल लाइफ causes such kind of problem, ठीक है ना? अगर कोई सोशल लाइफ नहीं हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज व्हाट, इसीलिए जरूरी है, जैसे भोजन शरीर के लिए जरूरत है, वैसे वैसे किसी ग्रुप से, फैमिली से, सोसाइटी से अटैच रहना, एसोसिएटेड रहना आपके दिमाग के लिए जरूरी है, राइट? और ये साइकोलॉजिकल नीड्स है जो आपको फिर आगे, नहीं तो क्या होता,
2 नीड सेटिस्फाई होने का काम खत्म, ठीक है ना, आप तो सो। लेकिन ये नहीं होता है। आदमी उसके बाद क्यों काम करता है? ताकि हमको एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है ना, सोसाइटी में हमको लोग जाने पहचाने और उनके बीच में उठना बैठना हो। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स है। उसमें पहला नीड्स है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, राइट। उसके ऊपर चलेंगे हम, तो इसके ऊपर आता है दूसरा फेज, जिसको हम बोलते हैं स्टीम। स्टीम का मतलब तुम लोग जानते होंगे। ये स्टीम का मतलब क्या होता है? हाँ, वैल्यू नहीं, क्या? हाँ बिल्कुल, इज्जत, मर्यादा, प्राइड के सेंस में। स्टीम नीड्स। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पे आप ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो दोस्ती वोस्ती हो गई यार, बीसीए के सारे बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, बातचीत हो रही है हमारी, और सब लोग मुझसे नोट्स दे रहे हैं, टिफिन शेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अच्छा लगता है ना। अगर इसी में कोई एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट ऐसा हो जिसके साथ कोई बात नहीं करता हो, ठीक है ना, या लोग उसको नई ग्रुप में शामिल करना चाहते हो, तो उसको कैसा फील होगा? बहुत बुरा लगेगा। वो एक आध हफ्ते आने के बाद आना छोड़ देगा, शायद वो इतना खराब इमेज लेकर के जाएगा अपने क्लास का या कॉलेज लाइफ का होगा। तो दैट इज वेयर यू सेटिस्फाई योर साइकोलॉजिकल नीड्स। लेकिन अब इसके ऊपर चलते हैं, यहाँ पे प्रेस्टीज की बात है, ईगो की बात है, अकम्पलिशमेंट मतलब आपने क्या क्या अचीव किया, अचीवमेंट की बात है। ये सब क्यों जरूरी है? कुछ अचीव करना, कुछ हासिल करना, ताकि आपका ईगो उससे सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो, क्या आपकी महत्वाकांक्षा है कि ठीक है यार, दोस्तों ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनमें सबसे बेहतर बन के दिखाना है, ठीक है, राइट। जब 4 बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं तो दे आर टॉकिंग, आपका बेटा क्या कर रहा है, अच्छा नहीं, और उसका बेटा तो ये कर लिया, उसका बेटा अमेरिका में, उसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, उसको तो जहां तहां हर शहर में एक घर है, ठीक है। We are materialistic, so we are talking about materialistic achievement. बिना मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट भी हो सकता है, जैसे किसी का बुक पब्लिश हो गया हो, ठीक है ना, जैसे किसी को अभी अभी तो हुआ है ना, प्रेसिडेंट ने सबको अवार्ड दिया है, उसमें कोई बहुत बड़े, जरूरी नहीं कि हर आदमी मटेरियलिस्टिक ही हो, किसी ने कुछ हासिल कर लिया हो, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो सोसाइटी के बेनिफिट में, लाइक जैसे देखो एनवायरमेंटलिस्ट को मिला है, कितने सारे बूढ़े लोगों को मिला है जिन्होंने सोसाइटी के लिए बिना कुछ एक्सेप्ट किए, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के उन्होंने दिया है सोसाइटी को, ठीक है ना, किसी भी रूप में। तो ये क्या हुआ, पद्मश्री मिलना अपने आप में क्या है, स्टीम नीड्स है। आपको रिकॉग्निशन मिला, आपको इज्जत मिली, आपको समाज में लोग अब जानने लगे, पहचानने लगे, रिस्पेक्ट देने लगे। तो जब आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाती है, दोस्ती भी बन गया, सोसाइटी में सारा कुछ है, तो अब आप क्या चाहते हो कि मुझे इज्जत मिले। तो नॉर्मली पहले हम जेन खरीदते हैं, ऑल्टो खरीदते हैं, फिर उससे बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, फोर्ड फिएस्टा खरीदते हैं, धीरे धीरे और बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, फिर हम मर्सिडीज खरीदते हैं, फिर हम ऑडी खरीदते हैं, राइट। क्यों? जितनी बड़ी गाड़ी होती जाएगी, लोग मेरे सामने, लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे वाला, और 4 लोग अपने आप आना जाना शुरू कर देंगे, हम मुझसे पहचान बनाना शुरू कर देंगे, होता है। फिर यू सेटिस्फाई योर स्टीम, यहाँ पे आपको शांति मिलती है कि अब मेरी इज्जत है, ठीक है ना, समाज में लोग मुझे पूछते हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी साइकोलॉजिकल नीड्स है, राइट, जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया, आपका ये अचीवमेंट हुआ, राइट। इसके बाद भी एक नीड्स है। अब ये क्या है, एक्चुअलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये, एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपसे अपना इंटरनल कंटेंटमेंट, यानी कि अब आपको शांति है, कहाँ, यहाँ नहीं, आपको मानसिक, आपको स्पिरिचुअल एक पीस मिल गया है कि मैंने जितनी भी, मुझे जिस पर्पस से मुझे भेजा गया था, या जिस पर्पस में मैं अभी तक लगा था, उसमें मेरे अंदर जितनी पोटेंशियल मतलब क्षमता, मेरे अंदर जितनी कैपेबिलिटी थी, जितना मेरा पोटेंशियल था, सब मैंने एक्सप्लोर कर लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं अब करने के लिए। आई एम डन विद एवरीथिंग इन माय लाइफ, राइट। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अच्छा, अब ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नीड्स बताए हैं, ठीक है ना, एक के बाद दूसरा, लेकिन दीज नीड्स आर ओवरलैपिंग, राइट। ओवरलैपिंग मतलब एक खत्म होता नहीं है, दूसरा सामने, दूसरा खत्म नहीं होता है कि तीसरा सामने, राइट। अब एक और बात, ये जो शुरू के आप देख रहे हैं, मोस्टली पीपल विल फर्स्ट 3, ठीक है ना, ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो पहला 3 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दूसरे जिंदगी में चला जाता है,
ठीक है ना, रीबर्थ हो जाता है उसका, वो उससे ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, बहुत सारे 50% ऑफ द मेजोरिटी फोर्थ पे भी जाते हैं, जो बहुत बड़ा नाम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी तुम लोग पढ़ रहे होगे, इसने यूपीएससी किया, इसने नीट में ये रैंक लाया, वो किया, बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा इंजीनियर बना, या फिर बहुत अच्छा बुक लिखा है, राइट, बहुत अच्छा पेंटर है, व्हाटएवर। तो ये क्या होता है, स्टीम नीड्स, आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिला, ठीक है ना। जब आपको सम्मानित किया जाता है, तो जितने बड़े बड़े स्टेजेस पर आपको सम्मानित किया जाता है, उतना ज्यादा आप अपने आप में यही स्टीम नीड्स को फुलफिल होता हुआ पाते हो। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन और लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन रीचेस दैट पर्टिकुलर फोर्थ लेवल ऑफ द नीड्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो नीचे का आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। उसके बाद उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर की क्षमता को कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर लूं, कितना ज्यादा पूरा एग्जॉस्ट कर दूं, सब कुछ प्राप्त कर लूं और कुछ नहीं बचे। तो ये है जिनको स्टीम नहीं चाहिए, जिनको दोस्ती है ना है उससे कुछ खास मतलब नहीं है, लोग हमको बुला रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो लोग, हम लोग बोलते हैं सनकी है, जो बहुत पढ़ने वाला होता है ना, ये जो थोड़ा ट्रेंड से अलग होता है, नॉर्मली सोसाइटी में तो ये अजीब ही है, थोड़ा पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि तुम्हारे जैसा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नॉर्मल नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी हम लोग कभी कभी इस तरीके से बोल देते हो, लेकिन बिलीव मी, जब तक लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेगा, तब तक वो कुछ अलग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय भी, अच्छा, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने, ये तो उस समय, जिस समय कुछ भी नहीं था, चिड़िया को उड़ते देखा एंड दे थॉट कि हम भी उड़ते हैं, राइट, ऐसा कुछ करते कि हम उड़ने लगते, और उस समय उन्होंने उस चीज पे काम करना या बात करना शुरू किया। तो पागल हो गया, लगता है क्या बोल रहा है, हम कैसे उड़ेंगे यार, चिड़िया को तो ऐसे हल्का फुल्का बॉडी मिला हुआ, विंग मिला हुआ है, वो उड़ते हैं, हम नहीं बने हैं उड़ने के लिए, क्या बोल रहा है। लेकिन इसी पागलपन पे तो उन्होंने काम शुरू किया होगा ना। हाँ, यही कर, उनका जो पहला फ्लाइट था, पता है कितना ऊपर उड़ा था? हार्डली इतना डिस्टेंस पे उड़ा था, ठीक है ना, 2 मीटर के ऊंचाई भी वो हार्डली वो कवर कर पाया था, बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड, ठीक है ना। लोगों ने कहा होगा कि ये पागल हो गया है, किस चीज पे लगा हुआ है, हम कभी नहीं उड़ सकते। नाउ वी ऑल आर फ्लाइंग, राइट, समय आएगा तो आप लोग भी उड़ते हुए आइएगा जाइएगा, राइट, है ना। तो कैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट है ना, जहाँ पे पागलपन है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, इसी को बोलते हैं हम थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जो नहीं सोच रहे हैं सब, वो आप सोच रहे हैं। वो सनक हो सकता है, वो पागलपन हो सकता है, बट दैट मैडनेस विल गिव यू रिजल्ट, राइट। ओके, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आपने उस पर्पस को पूरा किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे पहले मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, राइट। उन्होंने कितने सारे प्रोजेक्ट का, जो इसरो का प्रोजेक्ट रहा है मिसाइल को लॉन्च करने का, कितने सारे में उनका नाम है, ठीक है ना। लेकिन जब वो गुजरे, जब वो गए, तो उनके अकाउंट में क्या पैसा था? क्या उन्होंने बहुत सारा घर बार, बहुत सारा जमीन, बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया था? नहीं, उनके अकाउंट में हार्डली 32 या 35,000 थे। आई डिडंट नो द नंबर, बट दैट इज बिटवीन द 30 to 35,000, आई नो दैट, ठीक है ना। इतना मुझे अमाउंट बस याद रह गया है। ये तो मेरे भी अकाउंट में मिल जाएगा, है ना, शायद इससे ज्यादा भी मिल जाए, राइट। लेकिन क्या क्या है ये, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, राइट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको ये फर्क पड़ता था कि मैं सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूँ, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन साइंटिफिक क्षेत्र में था, है ना, इन्वेंशन उन्होंने किया, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने जितना एज ए साइंटिस्ट, ठीक है ना, वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, तो उन्होंने वो किया। और उसके बाद इसरो से रिटायरमेंट के बाद एज ए प्रेसिडेंट भी वो एक जगह बैठ करके प्रेसिडेंट हाउस में सिर्फ गिफ्ट बांटने का काम और प्राइज देने का काम नहीं करते रहे। वो जहां जहां इंस्टीट्यूशन था, जहां जहां ऐसे जगह था जहां वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते थे, उन्होंने आखिरी मोमेंट तक वही काम किया, राइट। स्टूडेंट्स को देते गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते गए, राइट। दिस इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस। ऐसे लोगों को ये बीच की चीजें रोकती नहीं है, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, दे जंप, दे टेक अ लीप फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है ना। लेकिन ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 2 से 3%,
ठीक है ना, इतने कम लोग ही हैं जो इस तरीके से देख पाते हैं, नीचे से सीधा ऊपर, सब बाकी लोगों के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कोई ऑथर है, बहुत सारे बुक्स लिखे, बहुत तरह तरह के बुक्स लिखे, बुक्स लिखने के लिए भारत रत्न तक भी मिल गया। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल, उसको लगा होगा कि बस अब शांति से मर भी जाऊं तो कुछ गम नहीं, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए, राइट। दैट इज द थिंग विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गिव यू, जब आपको पता है कि आपके अंदर जितनी क्षमता थी आपने सबको खत्म कर दिया, सब आपने हासिल कर लिया, राइट। कई बार जो एक आम इंसान होते हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्षमता क्या है, और वो अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट करने लगते हैं, राइट, या टाइम काटने लगते हैं, या फिर उस तरीके से सोचते नहीं, ठीक है ना। स्टीम नीड्स है ना, गाड़ी हो रहा है ना, लोग मुझे पूछ रहे हैं ना, लोग मुझे बुला रहे हैं ना, इतना काफी है, राइट, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स है, जिसको उन्होंने कहा कि इसको, इस थियोरी को क्या बोलते हैं, मास्लोज नीड हायरार्की थियोरी। दिस इज हायरार्की। आपको पता चल रहा है ना कि लोअर लेवल का नीड, उसके ऊपर लेवल का, उसके ऊपर लेवल का, तो दिस इज द हायरार्की ऑफ नीड्स एंड दीज आर द नीड्स व्हिच कीप यू ऑन टो, जो आपको हमेशा ऊपर आगे बढ़ाते रहता है। क्लियर हुआ कि मास्लोज थियोरी हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हर्ट्जबर्ग थियोरी और उसके बाद मैकग्रीगर थियोरी नेक्स्ट में, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. उसको पढ़ के देखना, वही सब लिखा हुआ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, अटेंडेंस नहीं बनाना है। ओके, एक मिनट। हाँ, तुम पूछो, क्या पूछ रही थी, मैंने क्या बोला?